उल्फत में अक्सर ऐसा होता है, आंखें हंसती हैं और दिल रोता है। मानते हैं हम जिन्हें मंजिल अपनी, हम सफ़र उनका कोई और होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चुनौती स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली आएगी। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियाँ और रहस्य हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ा ऐसा ही किस्सा या यूँ कहें रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जिनके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं रामायण से जुड़े इस दिलचस्प रहस्य के बारे में। रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करने जाते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ लेकर जाते थे। इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले, जहां उनका सामना बाली से हो गया। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान प्राप्त था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में से जीत बाली की ही होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी कि या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उसको सौंपना होगा। इसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट गए। परंतु रानी कैकेयी इस बात से अत्यंत दुखी थी। उन्हें हर समय राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उसकी वापसी की चिंता में रहने लगी। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम के राजतिलक का समय आया, तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच को मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये बात केवल यही दोनों जानते थे। कहा जाता है कि कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी एक छोटी सी रहस्यमयी कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।